सुप्रभात बाल मित्रों, आज 23 जुलाई है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। काम में व्यस्तता उदासी का उत्तम प्रतिकार है। वर्क इज ऑलवेज एन एंटीडोट टू डिप्रेशन। काम में व्यस्त रहना उदासी से निपटने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। व्यस्तता मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखने और सकारात्मकता लाने में मदद करती है। काम के दौरान हम अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हैं, उपलब्धियां हासिल करते हैं और दूसरों के लिए योगदान करते हैं, जिससे आत्मसम्मान और आत्मसंतुष्टि की भावना बढ़ती है। साथ ही काम में व्यस्त रहने से सामाजिक संपर्क भी बढ़ता है, जो उदासी से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द, जो है एडिटर। EDITOR। एडिटर का अर्थ होता है संपादक, यानी वह व्यक्ति जो किसी लेख, पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिका आदि की सामग्री को जांचता, संशोधित करता और अंतिम रूप देता है। वाक्य प्रयोग: द एडिटर रिव्यूड द आर्टिकल केयरफुली बिफोर पब्लिशिंग इट। संपादक ने लेख को प्रकाशित करने से पहले ध्यान से जांचा। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। पगरी में भी, गगरी में भी और तुम्हारी नगरी में भी, कच्ची खाओ पक्की खाओ, सिर पर उसका तेल लगाओ। इस पहेली का जवाब है नारियल। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 23 जुलाई की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1829 में आज ही अमेरिका के विलियम ऑस्टिन बर्ट ने टाइपोग्राफ का पेटेंट कराया, जो टाइपराइटर का प्रारंभिक रूप था। यह लेखन और संचार में एक क्रांतिकारी बदलाव था। सन 1856 में आज ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ। उन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जैसे क्रांतिकारी विचारों से स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। सन 1906 में आज ही महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ। वे भगत सिंह और अन्य युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहे। सन 1916 में आज ही प्रसिद्ध ब्रिटिश रसायनज्ञ और नोबेल पुरस्कार विजेता सर विलियम रामसे का निधन हुआ। उन्होंने नोबेल गैसों की खोज में अहम योगदान दिया। सन 1926 में आज ही न्यूयॉर्क में फॉक्स फिल्म कंपनी ने पहली बार मूक फिल्मों में ध्वनि प्रभाव का प्रदर्शन किया, जो सिनेमा के विकास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर बना। सन 1926 में आज ही बॉम्बे अब मुंबई में पहली बार रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई, जिससे भारत में रेडियो युग की शुरुआत हुई। सन 1952 में आज ही मिस्र में क्रांति हुई, जिसमें युवा सैन्य अधिकारियों ने बादशाह फारूक को अपदस्थ कर दिया और मिस्र में गणतंत्र की नींव रखी। सन 1982 में आज ही श्रीलंका में तमिल टाइगर्स और सरकार के बीच गृह युद्ध आरंभ हुआ, जो दशकों तक देश को अशांत करता रहा। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता, महान समाज सुधारक और राष्ट्रवादी विचारक थे। उनका जन्म 23 जुलाई सन 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। वह शिक्षा, संस्कृति और स्वराज के प्रबल समर्थक थे। तिलक पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ खुलकर स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा जैसे ऐतिहासिक नारा दिया, जो आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा बना।
तिलक एक महान विद्वान भी थे। उन्होंने द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने केसरी मराठी और मराठा अंग्रेजी नामक समाचार पत्रों के माध्यम से जन जागरूकता फैलाई और ब्रिटिश शासन की नीतियों की तीखी आलोचना की। उन्होंने भारतीय समाज को एकजुट करने के लिए गणेशोत्सव और शिवाजी महोत्सव जैसे सार्वजनिक त्योहारों की शुरुआत की, जिससे राष्ट्रीय एकता को बल मिला। वह गरम दल के नेताओं की लाल बाल पाल तिकड़ी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के एक प्रमुख स्तंभ थे, जो चरमपंथी विचारधारा के पक्षधर थे। सन 1908 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर बर्मा अब म्यांमार की मांडले जेल में कैद कर दिया, जहां उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ गीता रहस्य की रचना की। 1 अगस्त 1920 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनके विचार, बलिदान और निडरता ने देश को स्वाधीनता की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। लोकमान्य तिलक न केवल एक राजनेता थे, बल्कि वह भारत की सांस्कृतिक पुनर्जागरण और स्वतंत्रता आंदोलन के जनक माने जाते हैं। उनका जीवन हर भारतीय के लिए देशभक्ति, आत्मबल और निडरता की मिसाल है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 23 जुलाई को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के बारे में। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन भारत में रेडियो प्रसारण के गौरवशाली इतिहास को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। दरअसल 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे अब मुंबई में भारतीय प्रसारण कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी द्वारा पहली बार आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो का आयोजन किया गया। इसी ऐतिहासिक दिन की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। रेडियो ने न केवल सूचना और मनोरंजन का माध्यम प्रदान किया है, बल्कि यह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशभक्ति की भावना को जगाने में भी सहायक रहा। आकाशवाणी ने वर्षों तक लोगों को समाचार, संगीत, शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जोड़े रखा। यह एक ऐसा माध्यम रहा है जिसने देश के सबसे दूर दराज क्षेत्रों में भी जानकारी पहुंचाई है और लोगों के बीच संवाद का पुल बनाया है। आज के डिजिटल युग में भी रेडियो की उपयोगिता कम नहीं हुई है। आपातकालीन परिस्थितियों, प्राकृतिक आपदाओं और ग्रामीण इलाकों में रेडियो आज भी एक सशक्त माध्यम बना हुआ है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हमें यह याद दिलाता है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और जिम्मेदार प्रसारण किसी भी लोकतंत्र की मजबूत नींव है। यह दिवस न केवल रेडियो की ऐतिहासिक विरासत को सम्मानित करता है, बल्कि हमें यह भी प्रेरणा देता है कि हम सूचनाओं के प्रसार में विश्वसनीयता और जिम्मेदारी बनाए रखें। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है जैसे को तैसा। एक नदी के किनारे एक घना जंगल था, जहां एक भोला भाला ऊंट अकेला रहता था। वह शांत स्वभाव का था और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक धूर्त और चालाक सियार से हुई। सियार ने ऊंट की सरलता को पहचाना और उससे दोस्ती कर ली। कुछ दिनों बाद सियार ने ऊंट को मक्के के खेत में चलने का लालच दिया। उसने कहा, वह खेत मेरे एक मित्र का है, हम वहां जाकर मक्का खा सकते हैं। ऊंट ने बिना कुछ सोचे समझे सियार की बात मान ली और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार कर खेत में ले गया। खेत में पहुंचते ही सियार बिना किसी डर के मक्के खाने लगा। जब उसका पेट भर गया तो वह जमीन पर लौटने लगा और बोला, मुझे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे तुरंत घर ले चलो। ऊंट ने सियार की मदद की, लेकिन तभी खेत का मालिक आ गया। सियार फुर्ती से भाग गया, जबकि ऊंट किसान के गुस्से का शिकार बन गया। उसे डंडों से बुरी तरह पीटा गया। दुखी और घायल ऊंट किसी तरह नदी के किनारे लौट आया। कुछ देर बाद सियार भी वहां आ गया और हंसते हुए बोला, कितना मजा आया है ना आज। फिर बोला, चलो मुझे फिर से नदी पार करा दो।
ऊंट ने कुछ नहीं कहा। उसने सियार को फिर से पीठ पर बैठाया और नदी पार करने लगा। जैसे ही वह नदी के बीच में पहुंचे, ऊंट बोला, मुझे तो आदत है खाना खाने के बाद नदी में लौटने की। सियार डर गया, अरे रुक जाओ, पहले किनारे तक तो पहुंचा दो। लेकिन ऊंट ने कहा, जैसे तुम्हें पेट में दर्द हुआ वैसे मुझे भी लौटने का मन कर रहा है, और वह नदी में लौटने लगा। सियार घबराकर पानी में गिर पड़ा। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी जान बचाई। जब सियार किनारे पहुंचा तो वह थका, डरा और पछताया हुआ था। जंगल के अन्य जानवरों ने इस पूरी घटना को देखा और बोले, जैसे को तैसा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर चालाक लोगों पर। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।